हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ डिग्री की 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखेंगे। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2021 का ये पेपर है, एनटीए कंडक्ट करवाती थी माय डियर स्टूडेंट। आपको ये पता भी होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं पिछले कई वर्षों में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रशिया मेड स्पुतनिक वी वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन हैज बीन रोल्ड आउट इन इंडिया। मतलब स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन था इसको इंडिया में रोल आउट किया गया था, मतलब लाया गया था। ये किस लैब के द्वारा या किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया था? तो डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा ये लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक मतलब पूर्व वैदिक काल, इसमें सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कंकर्ड सिलोन। श्रीलंका को, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, उसको किस चोल किंग ने जीता था? तो ये राजराज प्रथम था, इसने जीता था और बहुत दिनों तक वहां रहा। और मतलब वहां से रहने के बाद, वहां सभी लोगों को पराजित करने के बाद वहां रह के ये वापस आया था। तो क्या नाम है इसका? राजराज प्रथम। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। ये जो लिखा हुआ है एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्यारे दोस्तों, इससे पीछे 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। आप जरूर एलएलबी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे दिए हुए हैं, आपके बहुत काम के हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, याद रखिएगा हर साल। मैं इसका लाइव प्रूफ भी आपको दिखाया हूं। अगला है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में स्टार्ट हुआ था, है ना। ये भी चंपारण का है, बिहार में, तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज स्लोगन डू और डाई। अब डू और डाई, करो या मरो, आप सब जानते हो, ये है क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिए, इस वीडियो में हम आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं, आपको भी आंसर करने हैं, तो घबराना नहीं है, आराम से इत्मीनान से आपको आंसर करना है। 15 pumps of equal capacity can fill a tank in 7 days. How many extra pump will be required to fill the tank in 5 days? मतलब 15 पंप मिलके एक टैंक को 7 दिन में भरता है, ठीक है। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा पंप विल रिक्वायर टू पंप, ये इसको आप सॉल्व करोगे। मैं चूंकि सिर्फ आंसर बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, तो ये 21 इसका राइट आंसर होगा। आप सॉल्व करोगे मिल जाएगा, अदरवाइज मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 8, x बराबर -2, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 क्या होगा? ये सिंपल है यार, इसको सॉल्व कर लो और आंसर कमेंट बॉक्स में करो। पेन कॉपी पेपर मैं हमेशा बोलता हूं लेकर के बैठो। इन द सीक्वेंस नंबर, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 5 8 13, फिर ये x के जगह पे ढूंढना है 34 और 85। देखो 5 8 को जोड़ दिया 13, 13 8 को जोड़ेंगे 21 होगा, 21 और 13 को जोड़ेंगे 34 होगा, 34 और 21 को जोड़ेंगे 55 होगा। तो क्या होगा यहाँ? 21 होगा। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 110 और 300 विथ विच बिगिन आइदर बिगिन विथ और एंड विथ 2। तो ये इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसके कहने का मतलब है 100 और 300 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो जिसमें या तो शुरू में 2 है या आखिरी में 2 है। तो इसका राइट आंसर होता है 110। ये हार्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका आंसर बता दिया। पहले दोस्तों, मेरी पेड कोर्सेज चल रही हैं, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70525 29525 पे 50% डिस्काउंट के साथ अभी हमारा पेड कोर्स चल रहा है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। 11 क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड अ रोवर ऑन मार्स। देखिए पहला कंट्री जो था वो तो था, लेकिन ये दूसरा पूछ रहे हैं, ये है चाइना। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है करेक्ट मार्क्स 4 नंबर और रॉन्ग मार्क्स के लिए 1 नंबर कटता है। डायमंड रिंग इज अ फेनोमेनन ऑब्जर्व। डायमंड रिंग होता है, कब होता है बताइए? लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स? ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। ये जो आप देखते हो ना, पूरा बाहर से ये गोल ऐसे दिखता है, चमकता हुआ रिंग टाइप दिखता है, बहुत चमक होती है इसमें, इसी को डायमंड रिंग कहते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? तो ये कजाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, आयुर्वेदा विच डील्स विद इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है अथर्ववेद से। 14 का राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर thrice forks into two streams and reunite a few miles farther on, thus forming the island of Srirangapatnam, शिव समुद्रम, श्रीरंगम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कावेरी नदी ऐसे तरीके से जाती है, ये देखिए ये 3 तरीके से मिलती है, तो इसके बीच में श्रीरंगपट्टनम है, फिर श्री शिव समुद्रम है, फिर श्रीरंगम है, तो एक ही नदी के द्वारा 3 सुंदर आइलैंड बनाया जाता है। कावेरी इज द राइट आंसर। 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन? देखिए कॉटन जो है वो वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में मुख्यतः प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, इन सब इलाकों में कॉटन प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा सही वही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली? तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखोगे आप ये रीजनिंग के टाइप क्वेश्चन है। कंसीडर द सीरीज है ये 4 12 95, इसमें कितने दिन जोड़े गए हैं इसको देखिए जरा ध्यान से। 1/1/1996 है, इसमें जोड़े गए हैं 28 दिन, फिर इसमें भी जोड़े गए हैं 28 दिन, फिर इससे भी बड़ा है 28 दिन, लेकिन यहाँ फेब्रुवरी है, ध्यान से देखिए फेब्रुवरी है और ये लीप ईयर है ठीक है माय डियर, ये फेब्रुवरी भी है और लीप ईयर भी है, तो यही सबसे ज्यादा गड़बड़ी आपकी हो सकती है। बात समझ में आया आपको? तो इसका क्या हो सकता है बताइए? फेब्रुवरी है, लीप ईयर है, तो 28 दिन जोड़ना है, तो पहली बात 26 के बाद 3 दिन इसमें बच गए और 25 दिन हम उधर लेंगे, तो 25/3/1996 होगा। ये क्वेश्चन टफ था इसलिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, 19 नंबर। वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो प्लीज, तभी आपके रिवीजन और तैयारी को हम मान पाएंगे कि अच्छे से हो रही है, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इजी है, आपको मैं आंसर बता देता हूं, इसका 4 होगा राइट आंसर। फिर 21 पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखोगे आप, ऑन अदर प्लैनेट पे लोकल टर्मिनोलॉजी फॉर अर्थ वाटर लाइट, अर्थ को कहता है स्काई, ठीक है, वाटर को कहता है लाइट। तो अब कोई उस प्लैनेट पे थर्सडे है, मतलब प्यासा है, तो वो क्या पिएगा? वाटर पिएगा, और वाटर को लाइट कहा जा रहा है, तो लाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। सॉलिड को ऐसे लिखा गया और इसको क्या लिखा गया है? अब सॉलिड को जब ये लिखा गया है तो आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में करोगे। 5 से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्टिव लर्निंग करो, एक्टिवली सीखो, ये नहीं कि बस आए फिल्म की तरह देखे, तो वैसे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हमेशा देखो तो एक ऐसे लिसनर की तरह देखो, ऐसे श्रोता की तरह देखो जैसे हमें कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस आए यूं ही जिंदगी गुजारे और निकल लिए यहां से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट teams prefer to hire foreign coaches for their teams. Foreign coaches are very competitive in their approach. ये एक तरीके से दोनों सही है। सब कंटिनेंट मतलब कि जैसे नॉर्थ इंडिया की अगर कोई फुटबॉल टीम है तो वो दूसरे भी कंटिनेंट के कोई कैप्टन रहते हैं उनको हायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मेक इन इंडिया कैंपेन बाय करंट गवर्नमेंट हैज बिकम अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, ये हुआ है। देयर आर नो सच क्रिएटिव प्रोग्राम प्रीवियसली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी क्रिएटिव प्रोग्राम्स कई सारे लॉन्च हुए हैं। तो ए एंड आर जो है, ए सही है, आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, पहले भी हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इट इज कोल्डर ऑन माउंटेन्स देन इन द प्लेन्स, ये भी सही है। और टेम्परेचर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, हाँ प्राइमरली तो ये होता है, लेकिन आप स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर जितने भी स्फीयर को अलग अलग पढ़ोगे तो ये नियम थोड़ा बदल जाता है, लेकिन प्राइमरी अगर आप चट्टान के ऊपर चढ़ोगे तो ठंडा तो होते जाता है, तो ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं माय डियर। क्या है? सर्टेन रीजन विद लाइटनिंग स्ट्राइक्स द साउंड इज हर्ड लिटिल आफ्टर द फ्लैश इज सीन, मतलब जब तड़का होता है ना, बिजली चमकती है, तो पहले लाइट दिखता है और साउंड थोड़ी से बाद में आता है, क्योंकि लाइट जो है इसका रीजन भी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द साउंड। यस, बात सही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। Both A and R is the correct explanation of A। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन आपको इसलिए नहीं लेना है। 27 में 45 स्टूडेंट है, बॉय जो है वो 20वें नंबर पे है। अब 2 बॉयज इसमें और आ जाते हैं, तो टोटल बच्चे होंगे 47,
और उसका जो रैंक है वो अब 20 से घट के 19 हो जाता है उस लड़के का। व्हाट इज द न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। अब देखिए 47 बच्चों में इसका जब 19 हो जाएगा, ठीक है, तो पहले तो ये इस बच्चे का 2 बार रैंकिंग होता है, ठीक है, तो इसकी नई रैंकिंग इधर से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 29 नंबर होगा, तभी 29 और 19 जोड़ेंगे तो 48 होगा और इसमें से एक घटा देंगे क्योंकि डबलिंग होता है, तो इसका राइट आंसर 29 होगा। पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो और आराम से सॉल्व करो। इसके 3 क्वेश्चन है, 28, 29 और 3, ये तीनों मैं आपको देता हूं, पहले भी 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करो और इसके 28 नंबर में ये पूछ रहा है while traveling from C to H which of the following stations must be passed through। फिर 29 नंबर में है in how many different ways can a train travel F to A without passing through any station more than once। एंड लास्ट है 30 नंबर, ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है दोस्तों इसलिए। मैलिस इज कोडेड एज 116, नॉर्मल इज कोडेड एज 87, नाउ ओमिनस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये भी और इसके आगे वाला भी ज्यादा इजी है, तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लो यहीं पे। अगला है अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 400 रिक्वायर्स 150 लीटर पर हेड एंड 4000 लोग रहते हैं, ठीक है, और 150 लीटर एक आदमी को पानी चाहिए। अब एक डायमेंशन है 20 गुने 15 यानी कि 300 और गुने 6 यानी कि 1800 डायमेंशन का एक टैंक है। तो हमें पानी कितना चाहिए, 400 गुने 150 अगर हम करें तो 15 चौका 60 चाहिए और 60 के बाद ये 3 जीरो और चाहिए। अब इसको आप भाग दोगे, ठीक है, द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर कितने डेज में, तो ये भी निकल जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो 48 इसका राइट आंसर होगा, कर लेना इसको, मैंने आंसर बता दिया है। ब्रिक्स डज नॉट इंक्लूड, ब्रिक्स में सिंगापुर नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर पे आते हैं नेचुरली अकरिंग पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल अकरिंग पॉलीमर ये होता है आपका कौन सा होता है, प्रोटीन। 38 नंबर यानी 38 नंबर द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन। 39 देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज द assertion A and other is labeled as the reason R। Aerosols have potential for modifying climate. Aerosols interact with both short waves and radiations। अब इसमें आप देखोगे 38 का राइट आंसर क्या होना है, तो 39 का सॉरी, तो 39 में आपको पता चलेगा कि ये सही बात है दोनों, ठीक है, ये दोनों से इंटरैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट असर्शन एंड मैन इज ए रेशनल बीइंग, मैन इज ए सोशल बीइंग। देखो रेशनल भी है सोशल भी है, ये दोनों तो सत्य है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, सोशल होने की वजह से थोड़ी ना वो रेशनल है। 41 the environment has degraded during the past several decades, the population of the world has been growing significantly। ये दोनों चीजें सही हैं इसलिए 1 आंसर होगा, ठीक है। the coin when flipped next time will come up tails, ये because the coin flipped मतलब एक सिक्के को अगली बार उछाला जाएगा तो टेल आएगा, और क्योंकि पिछली बार वो लगातार उछाला गया है 5 बार तो उसका जो है हेड आया है, तो क्या ये गारंटी है कि वो टेल ही आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हो, ये दोनों ट्रू हो सकता है लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। 43 नंबर आते हैं, असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं, लॉ का है ये। देखिए देयर आर मोर लॉज ऑन द बुक्स देन एवर, मोर क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर बिकॉज़ टू रिड्यूस क्राइम यू मस्ट एलिमिनेट द लॉज। गलत बात है ये, इसका आंसर आप समझ गए होंगे कौन है, ठीक है। अगला देखते हैं, पंडित जसराज रविशंकर तबला वादक हैं ये, सी का 3 कौन कौन से में है आप मैच कर लोगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ मिलान कर दिया है, आप इस हिसाब से राइट आंसर 2 है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल्स हैं देख लो आप, यूपीएससी जो है वो आर्टिकल कौन से है, 315, 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323। तो बहुत ज्यादा इजी है ये भी आप आंसर समझ गए इसका। पॉलिटी तो रहते हैं भाई, पॉलिटी की प्लेलिस्ट और प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लिए तो पिछली मैंने कई वर्षों में लगभग 200-300 बच्चों का एडमिशन मैंने करवाया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, आपके बहुत काम का। ओजोन होल ये मीथेन की वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस ये भी आप समझ रहे हो, नेचुरल हजार्ड्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट
ये सभी चीजें आपको पता है, तो मिक्स करके आंसर कमेंट करिए। अगला है